जय श्री राम। आपका मेरे रामायण में स्वागत है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुन महिष यस नीत जह तह नाम न कहन पर मोहि तो ही पर अति प्रीत सोई चतुरता विचार तब। कपटी मुनि कह रहा है कि हे राजन, सुनो, ऐसी नीति और राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते हैं, नहीं कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर मुझे तुम पर अत्यधिक स्नेह हो रहा है और प्रेम हो रहा है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा सत्य केतु तब पिता नरेशा। हे राजन, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम सत्य केतु के पुत्र हो। तुम्हारे पिता सत्य केतु हैं। गुरु प्रसाद सब जानई राजा कहई नयापन जानिया काजा। गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु अपनी हानि को ना चाह करके मैं कुछ कहता नहीं हूँ, कुछ बताता नहीं हूँ। देखितात तब सहज सुधाई प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। कपटी मुनि कह रहा है कि हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन देख करके उस पे प्रेम विश्वास, उस पे मेरे लिए वह प्रेम और विश्वास, नीति की निपुणता को देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है। उपज परी ममता मन मोरे कहु कथा निज पूछू तोरे। मेरे मन में तुम्हारे लिए ममता उत्पन्न हो रही है, इसीलिए तुम्हारे पूछने में मैं अपनी कथा को कहता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही मांगू जो भूप भाव मन माही। हे राजन, मैं अब प्रसन्न हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, और तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वह तुम मुझसे अब मांग लो। सुन सुबचन भूपति हर्षाना गही पद विनय कीन विधि नाना। और कह रहे हैं राजा उनकी इतने वचन को सुनकर अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाते हैं और हर्षित हो जाते हैं और उनसे पैरों को पकड़कर बार बार विनय कर रहे हैं। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ कर तल मोरे। राजन कह रहे हैं कि हे दया के सागर, हे कृपा निधान, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है मेरी मिट्टी में आ गए हैं। तो भी प्रभु तथापि प्रसन्न विलोकी मांगी अगम बर हो सो की। मेरी जो चार पदार्थ होते हैं वह सब मिट्टी में मिल गए हैं, फिर भी अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे स्वामी, प्रसन्न देख करके यह दुर्लभ वह मांग कर शोक रहित नहीं करूंगा। धन्यवाद।